यस, आज हम लोग फिर एक चैप्टर न्यू शुरू करते हैं, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। थोड़ा लेंथी है, इसमें बहुत सारे पार्ट है, बट कोशिश करेंगे आज मैक्सिमम कवर करने का। लेकिन एक क्लास अनफ नहीं होता है इसमें, कम से कम 3-4 क्लास लगना चाहिए। बट हम एक क्लास में एक क्वाइन साइज टाइप क्वेश्चन को सिलेक्ट किए, वही हम सॉल्व करके देंगे। तो आज शुरू करते, टाइम वेस्ट नहीं करके क्लास शुरू कर लेते। हम लोग ऑलरेडी इसमें कुछ कर लिए थे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स और आपका यस फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी, ठीक है ना। कंटिन्यूटी नहीं हो पाया, बट डिफ्रेंसिएशन आज शुरू करेंगे। इसमें मैंने कुछ फार्मूला लिख के रखे, और इस फार्मूला के बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे। डिफ्रेंसिएशन में एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रेंसिएशन डेरिवेटिव। अगर एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, अगर एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x ऐसे लिखते हैं। डिफ्रेंशिएट y, पेन का प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लिख के फॉर्मूला रखे थे उस टाइम में प्रॉब्लम हो रहा था। y विथ रेस्पेक्ट टू x ये लिखते हैं, मतलब y का डिफ्रेंसिएशन करते विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल एक्चुअली डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है, और लिमिट से होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन ऑफ x था तो फंक्शन ऑफ x प्लस एच, एक्स की जगह x प्लस एच लग जाएगा ना, और माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, और ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंसिएशन। इसमें अगर एग्जाम्पल लिए लेके हम कराए तो हम साइड में हम एग्जाम्पल लेके समझा देते। लेट y इक्वल टू, y दे दिया एक फंक्शन x टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, मान लो ये है। तो इसको हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स बोल सकते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x। तो अगर डिफ्रेंसिएशन करना फर्स्ट प्रिंसिपल, हम लोग को दो चीज़, एफ एक्स का वैल्यू तो पता है, एफ एक्स प्लस एच वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एफ एक्स प्लस एच वैल्यू क्या होगा बोलो, एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट करोगे, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस एच, यही आएगा ना। तो इसमें सिंप्लीफाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर और प्लस 5x प्लस 25, 5 इधर ब्रैकेट हटा दिए। तो ए हो गया आपका, क्या मिला आपको ना, एफ एक्स प्लस एच। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, देयरफॉर नाउ डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखे थे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एच टेंस टू जीरो। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाई एच, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर है ना, प्लस 5x प्लस 25, ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x है ना, यही तो था। तो माइनस ब्रैकेट में लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो ब्रैकेट हटा दो, साइन चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x होल डिवाइड बाई एच। ये क्यों है एक्चुअली, थोड़ा सा चेंज लेके आए y में, तो x में क्या चेंज है, थोड़ा सा चेंज लेके आए x में, तो y विद रेस्पेक्ट टू x है ना, यस। तो x में थोड़ा सा चेंज लेके आए तो y में क्या चेंज होगा ये देखना होता है इसमें, y विथ रेस्पेक्ट टू x, x में थोड़ा सा चेंज तो y में क्या चेंज ये देखते हैं। x में h ऐड कर लिए, h टेंस टू जीरो, लिमिट में होता है ना h टेंस टू जीरो, तो जीरो मतलब समथिंग चेंज। तो y में क्या चेंज होगा, मतलब ये y सीरीज में क्या चेंज आएगा, y फंक्शन में क्या चेंजेस, वही हो जाएगा, मतलब चेंजेस इन y बाई चेंजेस इन x, डी वाई बाई डी एक्स, इसे डिनोट करते हैं हम। एक्चुअली इसको बहुत अच्छा से समझा सकते हैं, लेकिन उतना टाइम कौन देगा अभी लिमिट से। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो, एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल, माइनस 5x प्लस 5x कैंसिल, तो अल्टीमेटली लिमिट हम लोग लास्ट किए थे ना, तो आप सॉल्व करते लिमिट से ही। तो अब इनमें से क्या बचा देखो ना, 2xh प्लस एच स्क्वायर
और क्या +25, है ना। एक मिनट, ओहो ओहो, इसमें मिस्टेक की है। 5 x + h नहीं था, x की जगह x + h लिखना था, x + 5 नहीं, x + h। तो ये आपका h है ना, ये आपका h है, राइट। तो अब आ जाते इसमें 25 नहीं, ये h था, राइट। यस सर। नाउ एक मिनट, 5x + 5h, हाँ ये 5h मिस्टेक हो रहा है, देखो शुरू में ही। खैर, अब इन तीनों में देखो h कॉमन हो जाएगा, तो h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x + h + 5, है ना, डिवाइड बाई h। अब h कैंसिल, अब पुट कर दो, h का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 2x + 0 + 5, तो अल्टीमेटली क्या है, 2x + 5, ये हो गया डिफ्रेंसिएशन। ओके, तो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफ्रेंसिएशन किया जाता है, लिमिट से डिफ्रेंसिएशन किया जाता है, और उससे फर्स्ट प्रिंसिपल से एक एक फॉर्मूला डिराइव होता है आगे, और वो फॉर्मूला हम आगे देंगे, ठीक है ना। ये जो इतना किए, इतना करना नहीं होगा, बस आगे कुछ फॉर्मूला उसको अप्लाई करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। क्या होता है, अब आ जाते हैं सेकेंड फॉर्मूला। तो अलॉय डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये फॉर्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला है। अब आते हैं, नॉर्मली इसको अप्लाई नहीं किया जाएगा, हम लोग ये आगे जितना फॉर्मूला दिए वो अप्लाई करोगे। अगर फंक्शन है x⁴n, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ddx(x⁴n), तो y का डिफ्रेंसिएशन करोगे ddx(y), ठीक है ना। x का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ddx(x), मतलब फंक्शन ऑफ x। तो ये फंक्शन है x⁴n, लिख सकते थे y = x⁴n, तो dy/dx क्या होगा, तो ddx(x⁴n) मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ x⁴n। तो जो पावर है वो पावर इनटू कर लोगे और पावर से एक माइनस कर दोगे, तो n x⁴n - 1, ये बस एक लाइन में आ गया। अगर इसको देखे, ये जो 2x² था, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2x⁴ 2 - 1 क्या होता है, 2x हो जाता है ना, 2x² मतलब 2x, देखो इधर आ गया था ना 2x, और ये 5 है, 5x है, 5 कांस्टेंट रहने दो, x का डिफ्रेंसिएशन, तो x का पावर क्या 1 है, 1x⁴ 1 - 1, तो 5 × 1 × x⁴0 समथिंग पावर 0 क्या हो जाता है, 0 नहीं 1 होता है, तो 5 × 1 × 1 मतलब क्या 5 ही तो है, तो देखो डायरेक्ट 5 आ गया। तो हम लोग एक लाइन में लिख सकते थे 2x + 5, है ना। ओनली x का डिफ्रेंसिएशन 1 आता है, ओनली x डिफ्रेंसिएशन 1 आएगा, और ध्यान में रखना। तो आपका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर लोगे तो अल्टीमेट एक लाइन में आंसर आ जाएगा 2x + 5। बट अगर फर्स्ट प्रिंसिपल बोल रहे हैं तो अप्लाई करोगे। यस, अब आगे बढ़ते, तो x⁴n है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n x⁴n - 1, जो पावर इनटू करोगे और पावर से एक माइनस करोगे। एक चीज और, अगर एक फंक्शन में इस तरह है, मतलब ax⁴n, तो a कांस्टेंट पहले रख लेना, फिर तो इसका हो जाएगा। अच्छा, हम एक बार लिख लेते हैं, अगर डिफ्रेंसिएशन करना है एक और फॉर्मूला हम बोल के लिख लेते। अगर डिफ्रेंसिएशन करना है ddx ऑफ ax⁴n, where a इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल x भी तो है ना, तो ये हो जाएगा a × n x⁴n - 1, मतलब x⁴n का जो फॉर्मूला वही अप्लाई किए, लेकिन कांस्टेंट वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट एज इट इज कांस्टेंट रखोगे। ओके, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट किसी में, वो एज इट इज रखोगे। यस, नाउ सेकंड, अगर ओनली कांस्टेंट है, इस पर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 0 आएगा, चेंज ही तो नहीं है ना, कांस्टेंट वैरी नहीं करे, इसमें 2 वेरिएबल्स है, x और y 2 वेरिएबल है, तो y में चेंजेस डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, जहाँ y कुछ है नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट है, वो आपका 0 आ जाएगा, वेयर a इज कांस्टेंट। नेक्स्ट, अगर √x है, डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2 √x, नहीं तो फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करके करोगे, या ये फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करोगे, सेकेंड फार्मूला, वो उतना ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर डिफ्रेंसिएशन में भी एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, तो एक 2 वेरिएबल मान लो u और v, 2 वेरिएबल, हम दोनों वेरिएबल का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, बीच में प्लस या माइनस है, तो फर्स्ट वेरिएबल का डिफ्रेंसिएशन कर लो ddx ऑफ u + ddx ऑफ v, मतलब सबका एक सीरीज एक ऐसे दिया है, 5x³ - 7x² + 12, इसका डिफ्रेंसिएशन, मतलब 5x³ का अलग से करोगे,
माइनस है तो -7x² का डिफ्रेंसिएशन अलग से करोगे, और +12 कांस्टेंट इसका डिफ्रेंशियल अलग से करोगे। तो बीच में प्लस रहे माइनस रहे सबका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर लेना, यही है। अब बट मल्टीप्लाई हो रहे दो वेरिएबल, यू भी टू वेरिएबल्स है, ये समझ लेना, यू एंड भी आर टू वेरिएबल्स। अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो इसमें डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कैसे करोगे? पहले u को किसी एक को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। u को कांस्टेंट मान लिए और ये वेरिएबल v को मान लिए, इसका डिफ्रेंसिएशन तो डी डी एक्स ऑफ v। ओके, अब सेकंड में उल्टा करेंगे, प्लस अब v को कांस्टेंट मान लेंगे, अब v को कांस्टेंट मान लेंगे और u वेरिएबल मान लेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ u। ठीक है, फर्स्ट क्या, फर्स्ट वैल्यू इसको कांस्टेंट मान लो, सेकंड वेरिएबल तो सेकंड का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का ओनली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ओनली वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर लोगे। और सेकंड टाइम में सेकंड को कांस्टेंट मान लो, फर्स्ट को वेरिएबल मान लो, तो कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u आ गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ऊपर का जो लिखे अप्लाई करोगे तो सिंप्लीफाइड सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। अगर वही डिवाइड हो रहा है दो वेरिएबल u बाई वी, है ना, तो इस केस में क्या लगेगा, पहले डिनोमिनेटर v लिख लो, कांस्टेंट मान लो, पहले v को डिनोमिनेटर कांस्टेंट मान लोगे, इन टू यू वेरिएबल तो डी डी एक्स ऑफ u, और डिवीजन तो माइनस करोगे, मल्टीप्लिकेशन में प्लस किए थे। अब v को u को कांस्टेंट मान लो, डी डी एक्स ऑफ v होल डिवाइड बाई v स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में था ना v, उसका स्क्वायर कर दोगे। इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अल्टीमेट यही आएगा, तो डायरेक्ट ये लिख लो, क्योंकि अगर टू वेरिएबल्स में डिफ्रेंसिएशन करें और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो सेकंड डिनोमिनेटर भी इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन अगर डिवीजन फॉर्म में है ना। कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अगर log x का डिफ्रेंसिएशन करना है, log x बेस e कुछ भी दे, log x का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, log x का डिफ्रेंसिएशन तो क्या हो जाएगा 1/x, बट कुछ नहीं है, बेस e एक्सपोनेंशियल वैल्यू e। अगर log x बेस a तो इसमें हो जाएगा 1/x, x का क्या होता है log x तो 1/x, लेकिन ये a था इसीलिए log a मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगेन e टू द पावर x, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो e टू द पावर x ही रहेगा। e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, e टू द पावर x एज इट इज रहेगा। नाउ e टू द पावर mx मतलब x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहे कांस्टेंट। ठीक है, x के साथ कुछ कोफिशिएंट है, e टू द पावर mx, तो e टू द पावर x में जैसे था e टू द पावर x तो e टू द पावर x लिखे थे, e टू द पावर mx तो mx ही होगा, लेकिन वो कांस्टेंट एक बार मल्टीप्लाई कर लोगे, कांस्टेंट क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लोगे, तो m e टू द पावर mx, ओनली e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन करोगे e टू द पावर x आएगा, लेकिन e टू द पावर mx है, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो m e टू द पावर mx। ओके, इस सारा फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव कर सकते हो। ठीक है, बट उतना टाइम कौन देगा, सब डिराइव करके हम लोग ला सकते हैं। अब a टू द पावर x अदर एक्सपोनेंशियल नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू है, a टू द पावर x, तो इसमें हो जाएगा a टू द पावर x इंटू log a बेस e। ओके, a टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन करोगे e टू द पावर x तो e टू द पावर x एज इट इज, a टू द पावर x में a टू द पावर x मल्टीप्लाई कर लोगे log a बेस e। अब a टू द पावर mx, जैसे e टू द पावर mx था तो m कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लो, m a टू द पावर mx इंटू log a बेस e। ठीक है, वही a टू द पावर x log a बेस e जैसा ही है, लेकिन m कांस्टेंट फिर मल्टीप्लाई भी हो गया। नाउ अगर y टू द पावर n इसमें डिफ्रेंसिएशन करें, ठीक है ना, तो x टू द पावर n क्या था, n x टू द पावर n माइनस 1, तो y टू द पावर n हो जाएगा n y टू द पावर n माइनस 1, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई कर लोगे dy बाई dx। ओके, एक्चुअली y का ही तो डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो dy बाई dx मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओनली y डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या होता है dy बाई dx लिखते हैं ना, तो इसीलिए y टू द पावर n तो n y टू द पावर n माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई कर लोगे dy बाई dx। बट x का करोगे तो x टू द पावर n में हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1, उसमें dy बाई dx मल्टीप्लाई नहीं करना। अब आ जाते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। कुछ क्वेश्चन जब करेंगे आगे समझ में आएगा। dy बाई dx को लिख सकते हैं dy बाई du इंटू du बाई dx, तो ये du कैंसिल, तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा dy बाई dx। सब्सटीट्यूट जब करेंगे तब ये अप्लाई होगा। ठीक है, और इसी तरह सब्सटीट्यूट को शॉर्टकट वे से कर सकते हैं। मान लो e टू द पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये सिर्फ
एक्सपोनेंशियल में किसी में भी हम लोग जो बेसिक फार्मूला लिखे ना उसमें कुछ चेंजेस है तो उसमें हम लोग सब्सटीट्यूशन को डायरेक्ट कर सकते हैं। मान लो ए ई टू द पावर एक्स है, होल को एक्स मान लो, सब्सटीट्यूट कर लो। जैसे ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स क्या था, ई टू द पावर एक्स ही तो होता है। तो अगर होल को एक्स मान ले तो ई टू द पावर एक्स का ही होगा, ई टू द पावर एक्स ही तो होगा, होल एक्स मान लिए थे। जब होल को एक्स मान लिए थे उसको फिर डिफ्रेंसिएशन अलग से करके मल्टीप्लाई कर लोगे। अब किसी टोटल को एक्स मान के कर लिए थे बेसिक प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए, फिर वो टोटल का डिफ्रेंसिएशन इनटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, कभी ऐसा भी दे सकता है, मान लो दे दिया डी डी एक्स ऑफ लॉग 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, ऐसा दिया है। ओनली लॉग एक्स का तो पता था, लॉग एक्स इक्वल टू 1/x हो जाता है, लेकिन सिर्फ x नहीं है, लॉग होल है ना। तो अगर होल इसको u मान ले तो लॉग u तो 1/u हो जाएगा, और u का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो फिर सब्सटीट्यूट करके करोगे, जरूरत नहीं है डायरेक्ट। पर क्या करोगे, इसको होल x मान लो तो क्या हो जाएगा, लॉग 5x स्क्वायर, लॉग x का क्या होता है 1/x, तो 1/5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, तो माइनस 2 है ना। ये होल को x मान लिए तो 1/x आ गया, इन टू डी डी एक्स ऑफ, अब जिसको x मान लिए थे होल उसका डिफ्रेंसिएशन कर लोगे, इंटू डी डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन कर लो, आ जाएगा आंसर। तो इस तरह कुछ है, सब्सटीट्यूट नहीं करके डायरेक्ट ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। और आगे हम जो सॉल्व करेंगे उसमें शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, क्योंकि सब्सटीट्यूट करके बहुत लेंदी हो जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन को सब्सटीट्यूट से भी करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम लोग सब्सटीट्यूट नहीं करके डायरेक्ट ये शॉर्टकट वे अप्लाई करेंगे। ओके, तो इस इतना सारे फॉर्मूला है। आगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, बहुत कुछ है। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमम उसमें आएगा, बहुत लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। बट बोला ना ये लेंदी चैप्टर्स है, एक का क्लास है ना, अब नहीं है। तो अब हम डायरेक्ट आ जाते क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन मैंने लिख के रखे, तो क्वेश्चंस क्या क्या लिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया यस, क्वेश्चन 1 ये रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है। हम बोला ना क्वेश्चन कौन सा ईयर में है, 2022 का क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 ये 2022 का क्वेश्चन क्या आया था ना, ये क्वेश्चन था y इक्वल टू x टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, शुरू में सब्सटीट्यूशन का आ गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम सोचते पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन ले, y इक्वल टू दिस, तो फाइंड dy बाई dx, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, x का पावर x है, वेरिएबल पावर वेरिएबल है ना, तो इसमें लॉग लेना पड़ेगा। इस तरह अगर है कहीं पे x टू द पावर y, y टू द पावर x, तो लॉग लेना ही पड़ेगा आपको। x टू द पावर 5 होता, x टू द पावर 10 होता, x टू द पावर a होता, कांस्टेंट कुछ होता, तो फिर लॉग लेना नहीं होता। बट इस क्वेश्चन में लॉग लेना पड़ेगा, तो इसको मान लेते सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मान लेते y इक्वल टू सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू एक्स टू द पावर x को मान लेते u प्लस इसको मान लेते v, y इक्वल टू क्या u प्लस v है ना, वेयर मतलब सब्सटीट्यूट किए, वेयर u इक्वल टू एक्स टू द पावर x एंड v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, ऑलवेज रेस्पेक्ट टू x ही तो है ना, करोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो u है, u का डिफ्रेंशिएशन प्लस माइनस क्या होता है, सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ u प्लस है तो प्लस डी डी एक्स ऑफ v, एक इक्वेशन आया, ठीक है। अब इधर से आ जाते, u इक्वल टू एक्स टू द पावर x, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इससे फाइंड कर लेंगे du बाई डी एक्स कितना आया, ठीक है। तो du बाई डी एक्स ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, और ये dv बाई डी एक्स, तो v इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सब्सटीट्यूट हो गया ना। अब नाउ हियर फ्रॉम
फ्रॉम u इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, तो इसमें लॉग लेना ही पड़ेगा। आप बोले जहां वेरिएबल का पावर वेरिएबल एक्स टू द पावर वाई, एक्स टू द पावर एक्स, वाई टू द पावर वाई, वाई टू द पावर एक्स, इस तरह वेरिएबल में पावर वेरिएबल, तो लॉग बिना लॉग लेके आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। या नहीं तो इसका शॉर्टकट एक फॉर्मूला है, मतलब उसका अल्टीमेट जो आंसर आएगा वो लिख सकते हो, लेकिन उतना आप भूल जाओगे। तो इसको कैसे करोगे? टेकिंग लॉग, टेकिंग log on both sides। तो log u, याद है लॉग लॉगरिथम थर्ड सेमेस्टर में किए थे। log u इक्वल टू, लॉग में पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, x log x, x टू द पावर x ही तो था ना, यस। log u इक्वल टू x log x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसमें। अब इसमें u विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ तो y नहीं है ना, डिफ्रेंशिएट, और इस तरह लिखो डिफरेंशियल DIFF, डिफरेंशिएट u विथ WRT विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। और सेकेंड में v विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो du इसका डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा log u तो क्या होगा? 1 बाई यू, तो log x क्या बोलते हैं? 1 बाई एक्स, तो इसमें हो जाएगा 1 बाई यू, लेकिन u हो रहा था du बाई dx। जैसे y का डिफरेंशिएशन का तो dy बाई dx होता है ना, तो इसमें u इस रेस्पेक्ट तो du बाई dx रहेगा। तो 1 बाई यू, लॉग है u है इसलिए 1 बाई यू, और u का डिफरेंशिएशन तो du बाई dx इक्वल टू, अब u इंटू वी, ये मल्टीप्लीकेशन रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल में फॉर्मूला दिए थे ना, लॉग u इंटू वी। तो फर्स्ट u को कांस्टेंट मान लो, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करो वेरिएबल, फिर सेकेंड को कांस्टेंट मान लो, फर्स्ट का वेरिएबल वो डिफरेंशिएशन करो। तो यहाँ लिखते, तो क्या था? x log x है ना, x तो वेरिएबल और log x भी वेरिएबल, तो x इंटू फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x इंटू डी डी एक्स ऑफ x, ये u है और ये आपका v है, u इंटू v, तो u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, ओके। मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला अप्लाई किए, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, अब डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला बेसिक कुछ अप्लाई करोगे, x इंटू क्या बोले थे? log x क्या होता है? 1 बाई एक्स, log x तो 1 बाई एक्स था ना, यस। प्लस फॉर्मूला देखो, एक्चुअली एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करने से अच्छा से समझ में आता लेकिन यहाँ उतना टाइम कहाँ है। ये देखो log x का क्या था? log x इक्वल टू log x बेस सी इक्वल टू 1 बाई एक्स। अच्छा बेस कुछ नहीं दिया तो log x दे देते, 1 बाई एक्स ही करोगे, है ना, यस। तो log x मतलब क्या? 1 बाई एक्स हो गया, x इंटू 1 बाई एक्स, प्लस यहाँ log x का डिफ्रेंशिएशन नहीं करे, कांस्टेंट, और ये ओनली x, मतलब x का मतलब x का पावर 1 है, अगर x का करे x पावर 1 तो 1 x टू द पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू समथिंग पावर 0 मतलब क्या? 1, तो 1 ही तो होगा ना, तो इंटू 1, ओनली x डिफ्रेंशिएशन तो 1 लिख लेना डायरेक्ट, ठीक है। कांस्टेंट है तो 0 लिख लेना, तो अल्टीमेटली यहाँ तो x कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस log x हो गया ना, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, अब u इंटू, यू डिवीजन था उधर इंटू की, u इंटू 1 प्लस log x, बोलो समझ में आया। अब u का वैल्यू पुट करते हैं, u एक्चुअली क्या था? x टू द पावर x है ना, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर x 1 प्लस log x। अब डी यू बाई डी एक्स मिल गया, ये जो इक्वेशन था ये डी यू बाई डी एक्स ए मिल गया। अब डी वी बाई डी एक्स चाहिए, अगेन हम साइड में कर लेते, 30 क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके रखे, लेकिन इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये लेंदी है, बहुत सारे इसमें यूलर्स थ्योरम, पार्शियल डेरिवेटिव में आएगा, फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत कुछ इसमें है, ओके। अगेन v इक्वल टू क्या लिखे थे? x टू द स्क्वायर। अब इसमें पावर में तो वेरिएबल नहीं है ना, डायरेक्ट हो जाएगा, तो dv बाय डिफ्रेंशिएट v विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dv बाई dx, v है तो dv बाई dx,
इक्वल टू, बोलो पावर इनटू करो, 2x⁴ 2 - 1 मतलब 1, तो 2x आ गया, तो du/dx मिल गया, इधर से dv/dx मिल गया। अब इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ये जो इक्वेशन 1 dy/dx इज du/dx प्लस dv/dx, इसमें du/dx dv/dx पुट कर देते। नाउ देयरफॉर नाउ क्या फाइंड करना था, dy/dx इक्वल टू क्या था, du/dx प्लस dv/dx इक्वल टू du/dx क्या है, x⁴x 1 प्लस log x और dv/dx कितना 2x। बस यहीं पे आंसर रख दो, तो आंसर क्या हो जाएगा ना, x⁴x इंटू 1 प्लस log x प्लस 2x, दिस इज आंसर। नहीं तो x कॉमन लेके फिर लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है भाई, यही रख लो ना। ओके, ये था क्वेश्चन 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन 2021, क्वेश्चन 2 ये है 2021। ये था क्वेश्चन, इफ x⁴m, m कांस्टेंट है तो वेरिएबल नहीं, x विद रेस्पेक्ट टू x ना, dy/dx, xy छोड़ के बाकी क्या कांस्टेंट है। अब उसको कब मान लेंगे वेरिएबल्स आ सकते हैं, जैसे वहां u मान लिए थे, u वेरिएबल आ गया ना, तो इनटू y⁴n इक्वल टू x प्लस y⁴m प्लस n, ये दे दिया, तो सो दैट क्या शो करना, dy/dx डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू क्या प्रूव करना, इक्वल टू y/x, ये प्रूव करना था। dy/dx इक्वल टू क्या प्रूव करना, y/x। ओके ठीक है। अब हम यहां लॉग लेंगे, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन रूल है, कर सकते हैं, x प्लस वाई, फिर पावर है ना कुछ, ओनली x⁴m प्लस n होता, y⁴ होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, x प्लस y⁴ a प्लस स्क्वायर भी होता, क्यूब होता तो सिंप्लीफाई कर लेते, फिर डिफ्रेंसिएशन कर लेते, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है तो हम लॉग ले लेते एक बार, लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एक बार लॉग लिख लेते हैं, लॉग ब्रैकेट x⁴m इंटू y⁴n, पेन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो लॉग लेने से पावर इंटू होता है, तो m प्लस n ब्रैकेट लॉग x प्लस वाई, ठीक है, m प्लस n लॉग x प्लस वाई। अब लॉग का कुछ फॉर्मूला है, थर्ड सेमेस्टर लॉग जो सीखे थे वो आएगा, मान लो m है और n है, तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, और अभी डिफ्रेंशिएशन शुरू नहीं किए, अभी इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो m log m मतलब log x⁴m, तो पावर इंटू हो जाए लॉग में, दिस इज इक्वल टू m log x, बीच में इंटू है तो प्लस हो जाएगा, n log y, m log x प्लस n log y, और ये तो इसी फॉर्म में रहने दो, m प्लस n log x प्लस वाई का फॉर्मूला नहीं है, x इंटू वाई है, x डिवाइड बाई log x बाई डिवाइड बाई log y होता है, log x माइनस log y, और इंटू है तो प्लस हो जाता है, और पावर इंटू होता है, ठीक है ना, यस। अब हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो एक बार लिख लेते हैं सब में, बोलो अब m तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू डी एक्स ऑफ log x,
ठीक है, प्लस एन भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वाई जहां है वो वेरिएबल समझ लेना, एक्स वाई छोड़ के आपका वो आपका कांस्टेंट, ठीक है, इक्वल टू, अब यहां क्या है, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज रखो m प्लस एन इनटू, अच्छा ओनली लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, बोलो बोलो, अच्छा लिख लेते हैं डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई, पहले बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन किए तो ये लिख लिए, अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अब दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और m इंटू लॉग एक्स क्या होता है 1/x, यस सर, प्लस n इंटू लॉग वाई, तो 1/y, लेकिन y है इसलिए हो जाएगा dy/dx, कहीं पे भी y का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, ठीक है, तो dy/dx आएगा ही आएगा, लेकिन x का है तो x का तो नहीं, dy विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, तो x का है तो x जो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, इक्वल टू अब ये तो कांस्टेंट रहने दो, m प्लस एन इंटू, अब ओनली लॉग एक्स होता तो 1/x लिखते, लेकिन x प्लस वाई है ना, इसको यूनिट सब्सटीट्यूट करेंगे, लेंथी हो जाएगा, शॉर्टकट, ये यूनिट मान लिए, मतलब किसको यूनिट मान लिए, ये पूरा x प्लस वाई को एक यूनिट मान लिए, तो मान लो लॉग u, तो क्या 1/u हो जाएगा ना, तो अब इसमें आ जाते इनटू, तो मान लो लॉग u तो हो जाएगा क्या 1/u, 1/x प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे आगे, ठीक है, और m डिवाइड बाई एक्स प्लस n डिवाइड बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू m प्लस एन डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इनटू, अब इसमें डिफ्रेंसिएशन करो, कांस्टेंट है, सॉरी ये प्लस है ना, दोनों का अलग अलग करोगे, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डी वाई बाई वाई का है ना, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, अब ब्रैकेट हटाओ, फिर आगे सॉल्व करना है, m बाई एक्स प्लस एन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई इंटू 1, तो ये हो गया प्लस, फिर इस सेकेंड के साथ करेंगे m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट, ब्रैकेट हटा दिए, m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई दोनों में मल्टीप्लाई कर लिए, अब जितना में डी वाई बाई डी एक्स वो लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे, बाकी सबको राइट हैंड में लेके जाएंगे तो क्या हो रहे हैं लेंथी क्वेश्चंस, तो डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसको लिख लेते एन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये एम बाई एक्स को अपोजिट में लेके जाएंगे इसीलिए अभी, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड में, माइनस था तो प्लस था तो माइनस करो, एम प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई, है ना, और ये इसको अपोजिट में लेके आते तो माइनस एम बाई एक्स, ठीक है, यस सर, लेंथी हो रहा है ना, ये क्वेश्चन लेंथी है, यस। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स है, तो ब्रैकेट में लिखते एन बाई वाई माइनस एम प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट दिस इक्वल टू, इसमें एज इट इज है, एक बार एलसीएम कर ले, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, तो एम प्लस एन इंटू एक्स हो जाएगा माइनस एम इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ भी एलसीएम करते वाई इंटू एक्स प्लस वाई, है ना, ये ब्रैकेट का जो था, तो एन इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एम प्लस एन इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इक्वल टू, ये अब इन दोनों को एज इट, इसमें ब्रैकेट हटा दो, तो एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, राइट,
यहाँ भी ब्रैकेट हटा देंगे, अब ऑपोजिट साइड लेके जाते। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बोलो ये इंटू था, अब डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एम एक्स पॉजिटिव एम एक्स नेगेटिव कैंसिल, ये एन एक्स है एम वाई है तो कैंसिल नहीं हो रहे। तो इसमें लिख लेते एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स एज इट इज। अब ये जो लेफ्ट हैंड है ना उसको अपोजिट साइड लेके जाते तो रिवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड करोगे ना तो उल्टा मल्टीप्लाई करो, y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई, अब ये एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई। ठीक है, अब यहां भी कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, एन वाई पॉजिटिव एन वाई नेगेटिव। तो अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, बोलो क्या मिला, ये एन एक्स माइनस एम वाई, एन एक्स माइनस एम वाई ब्रैकेट में लिखते इंटू वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई, यहाँ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इंटू एन एक्स माइनस एम वाई, है ना, एन एक्स माइनस एम वाई। अब बोलो ये क्या है, एन एक्स माइनस एम वाई, ये भी एन एक्स माइनस एम वाई, और एक्स प्लस वाई सारा एक कैंसिल हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आया क्या, वाई बाई एक्स प्रूव्ड। ये प्रूव करने के लिए बोला था, ये इसमें प्रूव करना था कि डी सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, वाई बाई एक्स आ गया ना, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपका, वाई बाई एक्स, राइट, हेंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन, ये आया था 2021 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया था प्रोबेबली, ये भी 2021 में ही आया था। क्या क्वेश्चन था, डिफ्रेंशिएट द फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे नहीं बोला था, ऐसे बोला डिफ्रेंशिएट ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर रूट एक्स, क्या था, माइनस नहीं, ई टू द पावर रूट एक्स। ये भी बोला नहीं फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना है या कुछ, सिर्फ बोला डिफ्रेंशिएट ई टू द पावर रूट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो मतलब दिस इज वाई इक्वल टू, ये मान लोगे तभी होगा ना, या एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू इतना, डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। यस, तो सब करते। अच्छा, ई टू द पावर एक्स का तो फॉर्मूला था, लेकिन ई टू द पावर रूट एक्स है ना, तो हम लोग वही उसको यूनिट मान लेंगे, तो उसको यू मान लेते, ई टू द पावर यू इक्वल टू रूट एक्स, अलग अलग करेंगे ना तो डायरेक्ट ऐसे करो, हम सब्सटीट्यूट करके भी कर सकते। तो डिफ्रेंशिएट, सॉरी पेन का प्रॉब्लम हो रहा है, डिफ्रेंशिएट वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया राइट हैंड साइड। मान लो इसको एक्स मान लेते, ओनली एक्स देता तो ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर रूट एक्स। अब ये जो रूट एक्स को एक्चुअली ओनली एक्स होता तो उसको तो हम लोग ई टू द पावर एक्स लिख लेते, लेकिन रूट एक्स है तो इन टू कर लेंगे डी डी एक्स ऑफ किसका किसका करेंगे, रूट एक्स का, फिर रूट एक्स का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। रूट एक्स को एक्स मान लिए, यू मान लिए थे, ई टू द पावर यू तो ई टू द पावर यू रहेगा, ई टू द पावर यू है ना, और फिर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन इन टू कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये शॉर्टकट हो रहा है, सब्सटीट्यूट करके करोगे लेंदी होगा, एक किए थे ना सब्सटीट्यूट, लेंदी हो जाएगा। तो ई टू द पावर रूट एक्स, ई टू द पावर रूट एक्स इन टू रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, क्या बोलते हैं, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। एक मिनट देख लो कहीं पे तो लिखे, यस, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ओके। नहीं तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बेसिक प्रिंसिपल से फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करोगे लेंदी होगा, बेसिक नहीं फर्स्ट सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करोगे आ जाएगा, बट यही आएगा अल्टीमेटली। तो दिस इज द आंसर, ई टू द पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। अच्छा, ऐसे आंसर दे रहा था, इक्वल टू
e to the power root x divided by 2 root x. Okay, yes, answer. Now question 4. क्वेश्चन 4 ये 2020 का क्वेश्चंस ऑफ 2020. हम पीछे से मतलब 22 से 21 20 और इसके बाद कुछ क्वेश्चन उसमें ईयर नहीं लिखे. वो हो सकता है 15 16 18 19 17 कुछ भी ईयर में आया था, बट उतना ध्यान नहीं है, उतना सब में ईयर नहीं लिखे. लास्ट 3 ईयर्स का हम सिर्फ लिखे. इफ y x square plus y square, if x square plus y square equal to log x plus y, find dy by dx. ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई. तो बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन कर लो. डिफरेंशिएट बोथ साइड y विद रिस्पेक्ट टू x. ऑलवेज लिखोगे डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x लिखोगे, फिर डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करोगे. तो स्टार्ट करते. डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x. इसमें पावर 2 कांस्टेंट है ना, वेरिएबल नहीं है. यहाँ भी लॉग में लॉग यू होल को यूनिट मान लेंगे. लॉग यू तो 1 बाई लॉग यू. लॉग यू तो क्या होगा 1 बाई यू है ना, और फिर यू का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे. तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक बार लिख लो, प्लस में माइनस में क्या, सब में अलग डिफ्रेंशिएशन करोगे. डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई. अब डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर दो. एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बोलो, पावर इन टू किया 2x टू द पावर 2 माइनस 1 1 2x प्लस, तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y. एक्स स्क्वायर का 2x तो 2y, बट y है तो dy बाई डी एक्स, इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे. अगर x है तो ठीक है, बट y है तो ऑलवेज dy बाई डी एक्स उसमें मल्टीप्लाई कर लेना. ठीक है ना, यस. जैसे सिर्फ y का क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स लिख लेते थे, है ना. जैसे देख कुछ किसी भी क्वेश्चन में ये आपका इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो y है ना, तो dy बाई डी एक्स डायरेक्ट लिख दिए थे. ये क्यों आ रहा था सर, क्यों आ रहा था? एक्चुअली इसीलिए आ रहा था, समझो. अगर y का फॉर्मूला वाइज करते कैसे होता, y टू द पावर 1 है ना, ठीक है. तो 1 y टू द पावर 1 माइनस 1, ठीक है, इनटू करोगे dy बाई डी एक्स. तो 1 इंटू समथिंग पर 0 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स. तो अल्टीमेटली 1 1 क्या कह रहा है, डी वाई बाई डी एक्स ही तो होगा ना. तो y का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स, आएगा ही आएगा सीओ. अब अगर इसमें वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर इसमें करना है तो 2 वाई टू द पावर 2 माइनस 1 फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखना, आएगा ही आएगा डी वाई डी एक्स. y का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना. x का हो रहा है तो बस सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना. इधर करो. अब log ए होल को अगर यूनिट u मान लेते log u तो 1 बाई यू हो जाएगा ना. log x होल मान लेते तो log x 1 बाई एक्स. तो 1 बाई x का क्या है, x प्लस वाई है होल यूनिट. तो यूनिट का डिफरेंशिएशन इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई. ठीक है, कहीं पे इसको यूनिट मान रहे हो तो और यूनिट को फिर डिफरेंशिएशन करके इनटू कर लोगे. ठीक है, तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब डिफ्रेंशिएशन यहाँ करते 1 बाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस वाई का डिफरेंस. ओहो, अरे क्या प्रॉब्लम हो रहा है पेन में, पेन के साथ सेंसर बीच बीच में काम नहीं कर रहा है, इसीलिए. y का तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, राइट. अब यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे, फिर y डी वाई बाई डी एक्स को सब लेफ्ट हैंड लेके आएंगे, सॉल्व हो जाएगा. 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस इंटू 1 तो 1 बाई एक्स प्लस वाई है ना, प्लस 1 बाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स. ब्रैकेट हटाए, दोनों में मल्टीप्लाई कर. अब लेफ्ट हैंड में सारा डी वाई बाई डी एक्स को रखो.
तो 2y डी वाई बाई डी एक्स, और इसको इधर लेफ्ट हैंड में लेके आओ, 1/x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x प्लस वाई माइनस 2x, राइट। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स एक कॉमन हो रहे हैं, तो क्या आ रहा है बोलो, 2y माइनस 1/x प्लस वाई इक्वल टू, इधर एलसीएम कर लो, x प्लस वाई, तो 1 प्लस 2x इंटू एक्स प्लस वाई, इधर भी एलसीएम कर लो, x प्लस वाई, 2y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1, है ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2x इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये डिवाइड कर दो, 1 प्लस 2x इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, और ये इंटू डिवीजन मतलब रिवर्स मल्टीप्लाई करो, तो एक्स सॉरी फिर गड़बड़ हो रहे हैं, इंटू एक्स प्लस वाई, ये डिवीजन था इंटू हो गया, और नीचे आ गया 2y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1, ठीक है ना। अब x प्लस वाई कैंसिल हो गया, देखो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स अल्टीमेटली क्या आ रहा है बोलो, 1 प्लस 2x इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1, बस ये आंसर है, ठीक है। और हाँ, एक मिनट, क्या आंसर दे रहा था, अच्छा, इन लोगों ने क्या किया ना, ये ब्रैकेट हटा के इसको मल्टीप्लाई करके रख दिए, मतलब 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, सॉरी 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड बाई 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1, इस तरह आंसर दे रहे हैं, और कोई बात नहीं, यही आंसर है, ठीक है। यस, तो ये था क्वेश्चंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर, ये था, ये कितना नंबर क्वेश्चन, 4 था, ये था क्वेश्चन 4 ना, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, ये किसी ईयर का क्वेश्चन ना, ये ईयर का आया लेकिन पहले आया हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है देखो, y इक्वल टू log x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट, तो फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड सब्सटीट्यूशन, ओनली log x तो नहीं है ना, तो सब्सटीट्यूशन मेथड, बट सब्सटीट्यूशन नहीं करके डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y है तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, है ना, इक्वल टू, ये होल इसको मान लेते x, कैपिटल x, तो log x क्या होता है 1/x, तो दिस इज इक्वल टू 1/x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू, अब ये होल जो x मान लिए थे उसको डिफरेंशिएट डी एक्स ऑफ ब्रैकेट x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर यहाँ भी होल ओनली रूट एक्स होता तो 1/2 रूट एक्स लिख लेते, लेकिन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसके अंदर है ना, फिर इसमें सब्सटीट्यूशन लगेगा, मतलब 2-3 बार सब्सटीट्यूट कर सकते थे, बट यहाँ सब्सटीट्यूट नहीं करके डायरेक्ट करेंगे ना, तो डी वाई बाई, ओ पेन का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एज इट इज रखो 1 बाई ब्रैकेट में लिख लो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू, अब बोलो डिफ्रेंसिएशन इनटू
डी डी एक्स एक्स से इंटू करो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्या होगा 1 ब्रैकेट माइनस, अब इसमें डिफ्रेंसिएशन रूट एक्स होता, अगर होल ए ब्रैकेट के अंदर जो है ये पूरा एक्स हो, पेन सेंसर काम ही नहीं कर रहा कभी, होल एक्स मान लेते, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो माइनस 1 हो काम ही नहीं कर रहे पेन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, बीच में माइनस है, अब इसमें रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर है ना, 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर इनटू फिर डी डी एक्स ऑफ क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर इसको फिर डिफ्रेंसिएशन करोगे, नहीं तो 3 बार सब्सटीट्यूट करके फिर रिप्लेस करना होता, लेंदी होता, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये एज इट इज रखो एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट इनटू 1 माइनस, अब इसमें पहले डिफ्रेंसिएशन करते 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर इनटू, अब बोलो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, और ए स्क्वायर तो कांस्टेंट 0 लिखना नहीं है, तो ए 2x बाई ए 2 कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर इनटू, अब यहाँ एलसीएम करो, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये 1 है तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर है ना, और माइनस 8x, ठीक है, यस सर। अब बस थोड़ा सा बाकी है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, एक बार ऑर्डर देखते, इसमें x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इसमें ठीक उल्टा है, साइन चेंज कर लेते -1 इंटू कर लेंगे 1/x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर इनटू, अगर -1 इंटू कर ले तो पूरा साइन चेंज हो जाएगा ना, तो x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो जाएगा, एक काम करो ना -1 इंटू कर लो, तो -x और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर यही तो था ना, तो बस -1 इंटू करके उसको इंटरचेंज कर दिए, डिवाइड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, अब यहाँ देखो x माइनस रूट दिस x माइनस ये कैंसिल हो गया, तो अब आ गया डी वाई बाई डी एक्स, फाइनली तो 1 इंटू -1 डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, दिस इज द आंसर, यस -1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये हो गया आंसर, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, डिफ्रेंसिएशन अच्छा है, लेकिन इसके लिए सारा फार्मूला से एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, इसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन में आना चाहिए था, एक एक फार्मूला का इम्प्लीमेशन आपको ठीक से आ जाता, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, सबका अलग अलग एक फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल, वो सब करके अगर एक एक डायरेक्ट करते तो और अच्छा से होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6, if अरे if x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, so that dy by dx equal to minus b square y, sorry b square x डिवाइड बाई स्क्वायर वाई, कभी कभी सिर्फ ये बोल सो दैट नहीं बोल के डिफाइन डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो यही आंसर आएगा, बट इसमें बोल दिया सो करना इतना, मतलब अल्टीमेट डिफ्रेंसिएशन करोगे वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, यस।
सॉल्यूशन, ये दे दिया लेफ्ट हैंड है ना, तो अब इसमें इसी में हम लाइन लिख के डायरेक्ट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ये तो कांस्टेंट है ना, वन मान लो 1/a² है कांस्टेंट, 1/b² कांस्टेंट, x² y² दोनों वेरिएबल, तो सबका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो लिख लेते हैं इक्वल टू 1/a² कांस्टेंट है, पहले लिख लिए, d/dx ऑफ x² प्लस 1/b² d/dx ऑफ y² इक्वल टू 0। ये 1 था ना, 1 तो कांस्टेंट है, उसमें डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 0 लिख लिए। और अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1/a² इंटू x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2x, बोलो पावर इंटू करेंगे और पावर से तो 2x हो जाएगा, प्लस 1/b² इंटू y² का तो 2y, बट y है तो इंटू क्या करोगे dy/dx आ जाएगा, इक्वल टू क्या 0। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब हम इसको लेफ्ट हैंड में रखते हैं और बाकी राइट हैंड में कर लेते हैं। तो 2y/b² 2y/b² dy/dx इक्वल टू, ये राइट हैंड में लेके जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना, -2x डिवाइड/a² और dy/dx इक्वल टू -2x/a², ये इंटू था तो ऑपोजिट रिवर्स मल्टीप्लाई करो, इंटू b² डिवाइड/2y, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहे ना, तो dy/dx इक्वल टू, अब बोलो क्या हो रहा है, -b²x है ना, b²x डिवाइड/a² 2b²x डिवाइड/2a²y। अब ये 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली आपको मिल गया dy/dx इक्वल टू -b²x डिवाइड/a²y। क्या प्रूव करना था? प्रूव करना -b²x/a²y। यस, प्रूव्ड। ठीक है ना, तो dy/dx इक्वल टू -b²x/a²y। राइट, ये था क्वेश्चन 6। और ना 25, 30, 30 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख के रख दिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पैटर्न का आया लास्ट फ्यू ईयर्स में, लास्ट 10 साल में, तो उसको लिख के रखे थे, लेकिन इतना सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर क्या था? 6 था, 7। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन है, इफ x³ प्लस y³ इक्वल टू 3axy, फाइंड dy/dx। ठीक है, ओके, ये भी इजी क्वेश्चन है, बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन कर लो, हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट सॉल्यूशन, और देखो डिफ्रेंशिएट y विथ WRT(x), तो सबका अलग अलग लिख लेते हैं। तो ddx ऑफ x³ प्लस ddx ऑफ y³, प्लस माइनस में सब में अलग अलग डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, इक्वल टू, अब यह 3a कांस्टेंट, बट u(xy) दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3a ब्रैकेट x पहले कांस्टेंट मान लेते, x dx ऑफ y प्लस, अब y कांस्टेंट, y dx ऑफ x। समझ में आया? 3a कांस्टेंट तो कांस्टेंट बाहर कर लिए, और x इंटू वाई, u इंटू v, दो वेरिएबल्स है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले x को कांस्टेंट मान लिए तो x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y, फिर सेकेंड y कांस्टेंट मान लिए तो y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अब सब में डिफ्रेंसिएशन करते जाएंगे, और बोलो x³ x⁴n पावर मल्टीप्लाई करोगे 3, x⁴ 3 से कम करोगे 3x² हो गया ना,
बट वही वाई क्यूब है तो 3y², बट जहां y है क्या मल्टीप्लाई कर लोगे, dy बाई डी एक्स। ओके, एक्स है तो कुछ नहीं करना, बट y का डिफ्रेंसिएशन तो dy बाई डी एक्स तो रहेगा ही, तो इसलिए dy बाई डी एक्स कर लोगे। ठीक है, नाउ अब इसमें 3a कांस्टेंट है, ब्रैकेट x तो कांस्टेंट मान लिए थे, y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स है ना, देखो ना dy बाई डी एक्स ही तो है, प्लस y इंटू एक्स का क्या 1। ओके, y कांस्टेंट y रख दिए, x का 1 आ गया, और अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे, ये लेफ्ट हैंड एज इट रहने दो, या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा x कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो x² प्लस y², नहीं रहने दो 3 कॉमन अभी नहीं लेना, बाद में लेंगे, क्योंकि इसमें dy बाई इसमें तो नहीं है ना। ठीक है, x² प्लस y² dy बाई डी एक्स रहने दो ना, बाद में करेंगे, 3x² 3y² dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ मल्टीप्लाई करते 3ax dy बाई डी एक्स प्लस 3ay 3a इंटू वाई, राइट। अब dy बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड में लेके आना, फिर कॉमन लेना, तो 3y² dy बाई डी एक्स माइनस 3ax dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3ay और माइनस 3x²। ठीक है ना, अब यहाँ कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो और dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया, तो फिर 3y² माइनस 3ax, ठीक है ना, इक्वल टू इधर 3 कॉमन ले लेते, ay माइनस x², तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू ए वाई माइनस x² डिवाइड बाई, अब इन दोनों में भी 3 कॉमन हो रहे हैं, क्या होगा y² माइनस ax, और ये 3 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू अल्टीमेटली बोलो dy बाई डी एक्स के, और हम फटाफट कर रहे हैं, आप लोगों को वीडियो को पॉज करके या स्लो करके देख सकते हो, कैसे भी देखो, तो ए वाई माइनस x² डिवाइड बाई y² माइनस ax, ये हो गया आपका आंसर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8, if e to the power x plus 1 into y equal to e to the power x minus 1, find dy by dx। इसमें दो आंसर हो सकता है। ठीक है, जो एक्चुअली जिस बुक से लिए उसमें एक आंसर दिया था, और उससे आगे सिंप्लीफाई करके एक और आंसर आ सकता है, और दूसरा बुक में भी वो आंसर दिया है, तो दोनों आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना, बट होगा एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद जो आंसर करेंगे, तो इसको दो वे से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, अगर मैंने यहाँ ऐसे डायरेक्ट बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन करे, u इंटू बी है ना, जैसे बोथ साइड करो ना, अरे पावर में x है, लेकिन e टू द पावर x है ना, e टू द पावर x का तो डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x ही होता है, तो इसीलिए इसमें हम लोग x टू द पावर y होता, y टू द पावर x होता, तो लॉग लेना होता तो अलग बात था, नहीं तो इसमें y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1 बाई e टू द पावर x प्लस 1। अब डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जरूरत नहीं है भाई, डायरेक्ट करते बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, डिफ्रेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x। अब बोलो बोथ साइड जब डिफ्रेंशिएट करें, ये u इंटू बी है, फॉर्मूला क्या हो गया v, u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u है ना, तो डायरेक्ट लिखते हैं, तो u मतलब इसमें e टू द पावर x प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ y प्लस y इंटू डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस 1। ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड हो गया, राइट हैंड डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x माइनस 1। ओके,
इसमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था u इंटू वी, तो इसलिए यू वी का फॉर्मूला u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इक्वल टू, ये तो एक ही है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ दैट। ओके, अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ये तो कांस्टेंट रखो, e टू द x प्लस 1, y का डिफ्रेंसिएशन तो dy बाई डी एक्स ही होता है, प्लस, है ना, y e टू द इस x का अलग से करो, प्लस 1 का अलग से करो। कांस्टेंट में क्या होता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, अलग अलग कर लेते। तो y e टू द x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, e टू द x, और 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या, 0 लिखना नहीं है, प्लस 0 लिखना क्या क्या जरूरत है, ये हो गया इक्वल टू। अब इसमें भी e टू द x का डिफ्रेंसिएशन e टू द x माइनस 1 का 0, तो लिखना नहीं है, ये हो गया। इसको लेफ्ट हैंड रखो, बाकी राइट हैंड में लेके जाओ, e टू द x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द x माइनस y इंटू e टू द x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ कॉमन अगर ले, e टू द x इंटू 1 माइनस वाई डिवाइड बाई e टू द x प्लस 1। बहुत सारे बुक में यहीं पे आंसर दिया है, ठीक है, बहुत सारे बुक में क्या किए, यही आंसर दे दिया है, बट मैंने इसमें इसको नहीं, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे बोलो, y इक्वल टू क्या होगा, y ना y इक्वल टू, यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, बस इतना में हो गया बस, लेकिन बोल रहा हूँ आगे और अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो सकता है, अगर पूछ लिया कि ये प्रूव करो तो फिर प्रॉब्लम है ना। तो y इक्वल टू क्या होगा बोलो, e टू द x माइनस 1 बाई e टू द x प्लस 1, बोलो ये लेके आए, तो ये y की जगह पुट कर दो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द x इंटू 1 माइनस y के जगह लिख दो e टू द x माइनस 1 बाई e टू द x प्लस 1 डिवाइड बाई ये एज इट इज e टू द x प्लस 1, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द x इंटू 1 माइनस e टू द x इंटू, अच्छा नहीं तो ऐसे कम करो, एक कम करो, ये ब्रैकेट को पहले कर ले, ब्रैकेट में रखते e टू द x प्लस 1, तो यह हो जाएगा e टू द x प्लस 1 माइनस e टू द x माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है ना, होल डिवाइड बाई e टू द x प्लस 1, ठीक है। ये e टू द x कैंसिल हो गया, राइट। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बोलो क्या आ रहा है ना, e टू द पावर x इंटू 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई e टू द x प्लस 1 इंटू 1 बाई e टू द x प्लस 1, सर e टू द x प्लस 1 बाई 1 है ना, तो रिवर्स मल्टीप्लाई कर लिए, तो इक्वल टू 2 e टू द पावर x डिवाइड बाई e टू द x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आंसर, ठीक है। 2 e टू द x बाई e टू द x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसमें y एलिमिनेट हो गया, बस x फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अगर प्रूफ पूछ ले a, तो ये आपको दिखाना ही पड़ेगा, और नहीं दे रहे तो यहाँ आंसर रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बुक में यहीं पे आंसर दे दिया है, और कहीं पे अगर प्रूफ बोल दिया तो कुछ बुक में ये भी आंसर दिया है, तो दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, बट जहाँ प्रूफ देगा, जो प्रूफ क्या है वही करना होगा आपको, तो इसीलिए एक्स्ट्रा स्टेप करा दिए। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़े, बहुत सारे क्वेश्चन है, बोलो ना, अभी तो 8 नंबर तक आए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, यस दिस इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन है। If x to the power y into y to the power x equal to 1, find dy by dx। अब प्रॉब्लम देखो, x में पावर y है और y में पावर x है ना, तो लॉग बिना लॉग लेके सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट पहले एक बार डिफरेंशिएशन करते, बाद में लेंगे क्या। अच्छा इसको u मान लेते, इसको भी मान ही लेते पहले,
u इंटू वी है ना, u इंटू वी इक्वल टू 1, ठीक है। क्या हो गया, u इंटू वी इक्वल टू 1, तो u भी दोनों वेरिएबल्स है, फिर u इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई और v इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो अब इसमें डिफ्रेंशिएट करते, तो डी डी u इंटू डी डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u इक्वल टू कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव क्या है, 0। मतलब हो रहा है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू या डी वी इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब हम लोग ये दोनों से ये u था और ये v था ना, तो इसमें डी यू बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, इसमें डी वी बाई डी एक्स फाइंड करेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, या इक्वेशन 1 लिख के छोड़ देते हैं। नाउ u इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई, लॉग बिना लॉग लेके इसको सॉल्व कर नहीं कर सकते हो, क्योंकि x वेरिएबल पावर में वेरिएबल y, ये x पावर x पावर y पावर x इस तरह है, तो लॉग आपको बिना लॉग लेके नहीं कर सकते हो। तो लॉग u, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखोगे, लॉग u इक्वल टू y लॉग x, ठीक है। लॉग u इक्वल टू क्या, y लॉग x। अब इसमें डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू x, u के साथ x हो रहा है ना, ओके। तो log u का क्या हो जाएगा बोलो, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, ओनली u तो डी यू बाई डी एक्स होता ना, तो log u का क्या, log u है इसलिए 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक मल्टीप्लीकेशन रूल, दोनों वेरिएबल, तो y, ओह पेन का इतना बीच बीच में प्रॉब्लम करता है ना, y इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, है ना। मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, टू वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिफ्रेंशिएशन ही करोगे, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स कॉन्स्टेंट, वाई का क्या डी वाई बाई डी एक्स। अब यू इधर लेके आ जाओ, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यू का मतलब क्या था एक्स टू द पावर वाई, एक्स टू द पावर इंटू यू डिवीजन था इंटू हो गया वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये हम लोग को क्या मिला, डी यू बाई डी एक्स मिला। इसी तरह सेकेंड से एंड अगेन एंड v इक्वल टू किसको मान लिए थे, वाई टू द पावर एक्स, v इक्वल टू वाई, तो इसमें फिर डिफरेंट लॉग लेंगे, फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सब्सटीट्यूशन भी करना पड़ रहा है, नहीं तो फिर डायरेक्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए सब्सटीट्यूट करना पड़ रहा है, ठीक है। इस तरह कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, सब्सटीट्यूट करना होगा आपको। तो इसमें लॉग v इक्वल टू वाई लॉग एक्स, सॉरी एक्स लॉग वाई उल्टा लिख लिए, एक्स लॉग वाई, तो लॉग v तो 1 बाई वी, लॉग एक्स 1 बाई एक्स होता है, लॉग v तो 1 बाई वी, और v का ही डिफरेंस तो डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। और u इंटू वी तो x इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई प्लस लॉग वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, राइट। अब डिफ्रेंसिएशन करो, 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉन्स्टेंट एज इट इज, लॉग वाई क्या होगा 1 बाई वाई, वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स, और लॉग वाई कॉन्स्टेंट एक्स का क्या 1, ठीक है ना। तो डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये v इंटू हो जाएगा, v क्या था y टू दी पावर x इंटू, अब ब्रैकेट में लिखो x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। अब इधर मिल गया डी यू बाई डी एक्स, इधर मिल गया डी वी बाई डी एक्स, इधर मिल गया डी यू बाई डी एक्स। अब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम नाउ अगेन बोलो क्या इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 में u इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख लेते एक बार, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस
v इंटू डी यू बाई डी एक्स, v इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू क्या था, 0। ठीक है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी अरे डी वी बाई डी v इंटू डी वाई डी यू बाई डी एक्स है ना, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ओके, तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स, सॉरी u इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वी बाई डी एक्स बोलो कितना है, डी वी बाई डी एक्स है वाई स्क्वायर, वाई टू द पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई है ना, प्लस v इंटू है ना, v इंटू, अब बोलो v क्या था, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स क्या था, ये इंटू डी यू बाई डी एक्स था एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, राइट। अब यू वी का वैल्यू भी पुट कर दे, क्योंकि एक्चुअली तो यू वी नहीं था ना, और अब बोलो यू क्या था, यू था आपका एक्स टू द पावर वाई, तो यहाँ एक्स टू द पावर वाई पुट कर दे, एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई टू द पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस अच्छा ब्रैकेट हटा देते, मतलब ये ब्रैकेट हटाते तो ये पोर्शन दोनों में इंटू कर लो ना, ठीक है ना, ये हो गया प्लस एक्स टू दी पावर वाई, मतलब यू के जगह इस ये दोनों अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू क्या था एक्स टू दी पावर वाई इंटू वाई टू दी पावर एक्स इंटू क्या, इंटू लॉग वाई, ये हो गया। अच्छा, इक्वल टू 0 था इधर, फिर इधर भी कर लेते, v का मतलब क्या था, v का मतलब था आपका y टू द पावर x, तो यहाँ लिख लेते y टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर y है ना, इंटू क्या y बाई एक्स, फिर प्लस इन दोनों को इसके साथ भी करेंगे, तो वाई एक्स इंटू एक्स बाई वाई इंटू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, 0। कितना लेंथी हो रहा है सोचो, कितना लेंथी क्वेश्चन से। अब हम लोग ये जो जहां डी वाई बाई डी एक्स है उसको लेफ्ट हैंड में रखेंगे, बाकी सब राइट हैंड में भेज देंगे, तो एक्स टू दी पावर वाई, वाई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स है ना, और कहाँ डी वाई लास्ट, प्लस वाई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स टू दी पावर वाई इंटू लॉग एक्स इंटू क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बाकी इन दोनों जिसमें लॉग डी वाई बाई डी एक्स नहीं राइट हैंड में कर दो तो दोनों पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव एक्स टू दी पावर वाई, वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई माइनस ये भी वाई टू दी पावर एक्स टू दी पावर वाई, वाई टू दी पावर एक्स इंटू क्या वाई बाई एक्स, ठीक है। यस सर, अब क्या कॉमन हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है बोलो, एक्स टू दी पावर वाई, वाई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई प्लस वाई टू दी पावर एक्स टू दी पावर वाई इंटू लॉग एक्स इक्वल टू माइनस ये कॉमन लेते हैं एक्स टू दी पावर वाई, वाई टू दी पावर एक्स दोनों में कॉमन है, लॉग वाई माइनस वाई बाई एक्स है ना, और अब हम ये अपोजिट, अरे प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए दोनों प्लस हो जाएगा ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स टू दी पावर वाई, वाई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग वाई प्लस वाई बाई एक्स डिवाइड बाई, अब इन दोनों में भी एक्स टू दी पावर वाई टू दी पावर एक्स कॉमन है, एक्स टू दी पावर वाई, वाई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई प्लस लॉग एक्स। अरे इतना लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करते करते हालत खराब हो जाता है, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब बोलो फाइनली क्या मिला, माइनस यहाँ एलसीएम कर लो x है ना, x एलसीएम करने से x लॉग y प्लस y डिवाइड बाई, यहाँ भी एलसीएम करेंगे y, x प्लस y लॉग
एक्स, ठीक है। अब रिवर्स मल्टीप्लाई कर लो, तो डी वाई बाई डी एक्स अल्टीमेटली आपको आंसर मिल रहा है, क्या हो रहा है, माइनस एक्स लॉग वाई प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई लॉग एक्स। और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो बेस यही लिख दो या एक लाइन में लिख दो आप। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस वाई इंटू एक्स लॉग वाई प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू, या एक्स प्लस पहले लिखते वाई लॉग एक्स प्लस एक्स, ठीक है। यस, आंसर है। आंसर क्या देख लेते हैं, माइनस इंटू एक्स लॉग वाई प्लस वाई, एक्स लॉग वाई प्लस वाई डिवाइड बाई यस एक्स इंटू वाई लॉग एक्स प्लस एक्स, ठीक है आंसर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यस सर। तो कितना क्वेश्चंस हो गया हम लोगों का, 9 क्वेश्चंस किए, अभी बहुत क्वेश्चंस बाकी है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर एक और क्लास कल दे देंगे, देखते कल कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करा देंगे, जितना हो सके, ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, कल करा देंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते। अब क्वेश्चन नंबर 9 था तो 10, ये बहुत पहले आया था, कौन सा ईयर याद नहीं है। ये y इक्वल टू, ये इजी क्वेश्चन कंप्लीट, 10 टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर 10 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। ए टू द पावर एक्स हो गया, उसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे 10 टू द पावर एक्स की जगह। तो डिफ्रेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू वी, यू इंटू वी तो क्या, u इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10 प्लस अब भी एक्स टू द पावर 10 डी डी एक्स ऑफ 10 टू द पावर एक्स। जब मल्टीप्लिकेशन दो वेरिएबल्स है, यहाँ वेरिएबल पावर में है, इसमें वेरिएबल बेस में है ना। तो एक्स टू द पावर एन तो सेकेंड हो गया, लेकिन इसमें ए टू द पावर एक्स हो गया, ठीक है। दो अलग अलग फार्मूला है। तो अब मल्टीप्लिकेशन था तो उसका फार्मूला अप्लाई कर लिए, तो ओनली वाई तो डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और ये कांस्टेंट तो 10 टू द पावर एक्स इंटू, बोलो एक्स टू द पावर 10 एक्स टू द पावर एन, तो पावर इंटू करो 10 एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 9, ठीक है ना, प्लस अब ये एक्स टू द पावर 10 इंटू ए टू द पावर एक्स का होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेसी, लॉग 10, बस 10 बेसी लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बस हो गया ना, अब इस पे देखते कॉमन क्या हो रहे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बोलो तो 10 टू द पावर एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये एक्स टू द पावर 9 है, इसमें एक्स टू द पावर 10 तो कॉमन हो जाएगा, 9 तो कॉमन हो जाएगा, इधर एक्स एक बच जाएगा, तो दोनों में कॉमन हो रहा है 10 टू द पावर एक्स इंटू एक्स टू द पावर 9, ये कॉमन हो गया, तो इसमें सिर्फ 10 बचा, प्लस 10 टू द पावर एक्स एक्स टू, तो इसमें एक्स लॉग 10 बचा, एक्स टू द पावर 10 था ना, तो एक्स टू द पावर 9 इंटू एक्स होता है एक्स टू द पावर 10, तो एक्स टू द पावर 9 कॉमन ले एक्स बच गया, तो ये आंसर है 10 टू द पावर एक्स इंटू एक्स टू द पावर 9 इंटू 10 प्लस एक्स लॉग 10, ठीक है। इसको उल्टा करके दिए, एक्स लॉग 10 प्लस 10, प्लस है ना, इंटरचेंज कर सकते, यहाँ भी लिख सकते हैं आंसर। यस, ये हो गया आंसर, ओके। तो आज इतना, एक और क्लास कल हम देखते, कल एक कर देंगे कुछ, क्योंकि इसमें ना पार्शियल डेरिवेटिव और आपका हायर ऑर्डर का क्वेश्चंस भी आया है, और मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इससे भी आया है, तो मतलब 3 में से 2 तो करना होगा, एक ऑप्शन दे देता है, बट वो 2 में से इतना में से हो सकता है एक क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन एक और क्वेश्चन का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए एक और क्लास हम देंगे, उसमें हायर ऑर्डर प्लस मैक्सिमा मिनिमा और आपका पार्शियल, ये पोर्शन हम यूलर्स थ्योरम एटसेट्रा है, तो वो सब कुछ पोर्शन हम अब और करा देंगे, ठीक है। यस, तो आज का क्लास इतना, नेक्स्ट है कल फिर रिमेनिंग पार्ट